नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज की हमारी कथा है नारद जी का भगवान विष्णु को श्राप देना। देखिए, हमने आपको कथा सुनाई थी कि नारद जी को भगवान विष्णु ने बंदर का मुख दे दिया और वो श्रीमती नामक कन्या भगवान विष्णु के दिए हुए नारद जी के मुखड़े, बंदर के मुखड़े को देखकर उनसे विवाह नहीं करती। नारद जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं और ये देखते हैं कि भगवान विष्णु ने ही विवाह किया है तो और क्रोधित हो जाते हैं। वो क्रोध के मारे पूरे लाल हो रहे थे और विष्णु लोक आए। वहाँ भगवान विष्णु थे बैठे। नारद जी ने भगवान विष्णु को खूब सुनाई। कह रहे हैं, अरे आप तो जगत के स्वामी हैं, कुछ नहीं है आप। अरे आप तो छलते हैं मनुष्य को, अपनी माया फैलाकर आप मनुष्य को छलते हैं। आप ऐसे ही समुद्र मंथन के समय किए थे। असुरों को आपने अमृत नहीं दिया, आपने छल किया। और जब बारी आई विष पान करने की तो पीछे हट गए। वो तो कहिए भगवान शिव आकर विष का पान कर गए, भगवान रुद्र आकर विष का पान कर गए, वरना तो तुम्हारी क्या दशा होती वो कह नहीं सकता मैं। अरे तुम छलिया हो, छलते हो, खुद इस संसार में मोह माया फैलाए हो। मैंने एक विवाह करना चाहा और तुमसे तुम्हारा रूप मांगा और तुमने मुझे बंदर का मुख दे दिया। अरे उससे अच्छा तो मैं पहले ही था। तुमने ये क्या किया? खुद बहुत ज़्यादा स्वामी बने बैठते हो ना। अरे तुम विवाह कर रहे थे तो मैंने कुछ नहीं कहा लक्ष्मी जी से, और जब एक सुंदर कन्या मुझे विवाह के लिए चाहिए थी तो तुमने कर लिया खुद विवाह। अरे तुम उस कन्या से विवाह कर लिए, तुम्हें जलन होने लगी कि वो कन्या मुझे ना वरमाला पहना दे। अरे मैंने तपस्या की, तुम्हें कोई आपत्ति थी क्या? तुम्हें जाओ मैं श्राप देता हूँ। जिस प्रकार मैं स्त्री वियोग में दुखी हूँ, वैसे तुम्हारी भी स्त्री खो जाएगी और तुम भी ऐसे ही विरह में व्याकुल होगे। तुम्हारी स्त्री खो जाएगी और तुमने जो मुझे बंदर का मुख दिया था, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे तुम्हारी स्त्री को ढूंढने में। मेरा ये श्राप है। भगवान विष्णु ने सहज स्वीकार किया, क्योंकि ये भगवान शिव की माया है, उनकी फैलाई हुई माया, जिसे नारद जी समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान विष्णु को श्राप दे दिए, भगवान ने स्वीकार कर लिया। फिर भगवान शिव ने अपनी माया को हटाया। धीरे धीरे नारद जी को बोध हुआ, अरे मैंने ये क्या कर दिया। वो आए, भगवान के चरणों में पड़ गए। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ जैसा पापी और कौन होगा। मैंने आपका बहुत अपमान किया, आपको श्राप दे दिया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, इस पापी को जो दंड देना चाहे दे दीजिए। नारद जी ने कहा कि उठिए ऋषिवर, ये बस माया थी भगवान शिव की और मुझे अवतार ग्रहण करना था। आपने श्राप दिया, कोई बात नहीं है। अब मैं वो उपाय बताता हूँ जिससे आपका कल्याण होगा। आप भगवान शिव की आराधना कीजिए और ओम नमः शिवाय
यह मंत्र दिया भगवान विष्णु ने नारद जी को, और बोले कि हे नारद जी, आप भगवान शिव की कथाओं को सुनिए और उनकी कथाओं को सुनाइए, आपका हित होगा। आप जाइए ब्रह्मलोक अपने पिता ब्रह्मा जी के पास और उनसे भगवान शिव के विषय प्रश्न कीजिए, आपका कल्याण होगा। ये कहकर भगवान विष्णु चले गए और नारद जी भी अपने पिता के लोक ब्रह्मलोक आए। आगे क्या होता है इसकी कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।